हेलो दोस्तों, आपका भाई एक और नया टॉपिक के साथ आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आज जो टॉपिक का नाम है केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत। इससे पहले मैं आपको बता दूं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत। मैंने यहाँ पे देखिए 6 पॉइंट लिख रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिखे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये इसमें क्या हो सकता है, अगर ये एग्जाम की दृष्टि से भी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, इसका उल्लेख कीजिए। अगर 2 नंबर क्वेश्चन में आता है तो आप इसमें से कोई भी 2 पॉइंट उठा कर लिख सकते हैं। अगर 4 में आता है तो 4 भी पॉइंट उठा कर लिख सकते हैं। अगर 6 में आता है तो 6 पूरा मैंने लिख रखा है, उठा कर लिख सकते हैं। परंतु क्वेश्चन हल करने का तरीका होता है जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अब केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत कैसे हुई, ये सारी चीजें अभी पढ़ने वाले हैं, और किस प्रकार से उसको फिर बाद में जो है कांग्रेस सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था, हम अभी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने कल पढ़ा था किस प्रकार से जो कि है 1951 में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा पहले आम चुनाव में, है ना दोस्तों। किस प्रकार से उन्होंने 389 सीट में से 364 या 65 सीट कांग्रेस ने जीता था। ठीक है दोस्तों, आप देखिए, और उनका 1900 जो मतलब कि जो पहले दूसरे आम चुनाव थे उनमें भी बहुत ज्यादा उनका प्रभुत्व रहा कांग्रेस का। परंतु केरल में कब दोस्तों, केरल में उनका कोई भी ज्यादा सीट हासिल नहीं होने के बाद क्या हुआ, अब देखिए आगे हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत 1957 में पहला आम चुनाव हुआ था। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस का, जिसमें ज्यादा उसका प्रभुत्व रहा। परंतु केरल में नहीं रहा, केरल में उसको हार का स्वाद चख लिया। ठीक है दोस्तों, केरल में कांग्रेस सरकार ने हार का स्वाद चख लिया था दोस्तों। अब यहाँ मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, देखिए। कांग्रेस पार्टी की हार का स्वाद 1957 में चखी थी केरल में। मैंने वही बात बोला ना आपको, उसमें उसको पता चल गया केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मैं जीत नहीं सकता हूँ, परंतु उन्होंने भी बाद में हो गया, जीत गया था। अब देखिए दोस्तों, मैंने दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि विधानसभा के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी को ज्यादा सीट मिली। अब इसमें कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ से आया दोस्तों, क्योंकि मैंने लिख रखा है ना, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का ही ज्यादातर चलती थी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है, विधानसभा मतलब कि आम चुनाव जो है उसके साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हुए थे, है ना दोस्तों, 1957 में। ठीक है दोस्तों, अब 126 मतलब केरल में 126 सीटें थी, जिसमें से 60 सीट जो है कम्युनिस्ट पार्टी ने हासिल कर लिया दोस्तों, है ना। 60 सीट हासिल कर लिया कम्युनिस्ट पार्टी ने। अब देखो दोस्तों, मैंने तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, कम्युनिस्ट पार्टी की विधायिका दल के नेता EMS नवरुद्दीन पाद, मतलब इसका नाम राजीव है, नवरुद्दीन पाद। ठीक है दोस्तों, कि सरकार की सलानी की मांग कर नोता दिया। अब इसको नोता किसने दिया, मतलब कि इस जो व्यक्ति लिखा हुआ है यहाँ पे EMS नवरुद्दीन पाद को सरकार बनाने की नोता केरल में किसने दिया, वहां पे राष्ट्रपति ने दिया। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति ने नोता दिया सरकार बनाने का दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। अब चौथा पॉइंट क्या लिखा हुआ है दोस्तों, मुक्ति संघर्ष कांग्रेस पार्टी के तहत। अब इसमें क्या है दोस्तों, मुक्ति संघर्ष में देखिए कि मतलब कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वह बहुत ज्यादा मतलब कि केरल में जीत रही थी, परंतु जो कांग्रेस है उनको ये जीत का मतलब कि उतना ज्यादा प्रभाव पड़ गया, मतलब कि कैसे जीत सकती है। इसी कारण से जो है कांग्रेस ने एक संघर्ष मुक्ति अपनाया था, मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी को हटाने के लिए। तो इसी में जो है, इसी के तहत मुक्ति संघर्ष में कम्युनिस्ट पार्टी को 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार थी। ठीक है दोस्तों, केंद्र की कांग्रेस सरकार थी, और संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत कम्युनिस्ट पार्टी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। कहां से, केरल से। मतलब कि 356 अनुच्छेद के तहत केरल से कम्युनिस्ट पार्टी को बर्खास्त कर दिया था। उस टाइम की जो सरकार थी कांग्रेस की सरकार, वहां पे केंद्र उसके हाथ में था, मतलब केंद्र उस कानून भी वही बना सकता, सब कुछ वही कर सकता था। 356 के तहत जो है कम्युनिस्ट पार्टी को हटा दिया था। यहाँ पे अपना 5वां पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है अगस्त 1959 में अपनी मंत्रालय, मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी मंत्रालय केरल में। ठीक है दोस्तों, 1959 में अपनी मंत्रालय में बर्खास्त किए जाने पर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनकी मंत्रालय को मतलब कि केरल में से बर्खास्त किए जाने पर उन्होंने प्रदर्शन छेड़ दिया था कांग्रेस के खिलाफ।
ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब वो व्यक्ति थे कौन जो मतलब कि किया था, मैंने यहाँ पे नाम बताया ना, AMS नवरुद्रीपाद, ठीक है दोस्तों। इन्होंने जो है मतलब कि प्रदर्शन किया। और देखिए दोस्तों कहाँ पे किया, त्रिवेंद्र। अब लोग त्रिवेंद्रम में किया, ठीक है दोस्तों। अब तो तिरुवनंतपुरम हो गया ना वो दोस्तों, है ना वहाँ पे। अब ये हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदर्शन करना हुआ, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीजें जो है घटना घटी थी, मतलब कि केरल में किस प्रकार से कांग्रेस ने जो है बर्खास्त कर दिया, किस प्रकार से मतलब कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रदर्शन किया, सारी चीजें घटना मिलाकर आखिरकार लास्ट में जो है कांग्रेस का ही हुआ, ठीक है दोस्तों। वहां पे शासन में कांग्रेस का हुआ, क्योंकि ज्यादा सीट हासिल कर क्या मतलब कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद जो चुनाव हुआ और दूसरा, तो उसमें भी सबका कांग्रेस का ही हाथ हुआ। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको आगे बताया था कि किस प्रकार से एग्जाम में लिखते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जाम में लिखते किस प्रकार से। 1 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट, इसको मिटा देता हूँ पहले। अब देखिए दोस्तों लिखते किस प्रकार से। अब देखिए पहला पहला जो 2 लाइन होगा ना दोस्तों, 2 लाइन, उसमें आपको शुरुआत करना है। जैसे कभी मैंने पढ़ा मतलब कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का जीत कैसे हुआ, तो उसके बारे में आपको पहले 2 लाइन बताने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। 2 लाइन बता दिए, ठीक है दोस्तों। 2 लाइन बताने के बाद 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। अब ये 4 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, और यहाँ पे अंत करेंगे आप दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 4 पॉइंट आपको लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। 4 पॉइंट लिखने के बाद अंत, मतलब कि इससे क्या होगा कि एग्जाम जो आपका चेक करेगा, मतलब पेपर जो आपका चेक करेगा, उस पर एक्सप्रेशन जाएगा दोस्तों। मतलब कि बच्चे ने सही ढंग से किया, आपने शुरुआत कर दिया 2 लाइन में। मतलब कि इसके अंतर निम्नलिखित बिंदु से समझा जा सकता है कि केरल में किस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई दोस्तों, ठीक है। आपने फिर ढेकड़ी बनाई ऐसे करके ढेकड़ी बनाया, पॉइंट बना दिया, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत, ठीक है दोस्तों। कम्युनिस्ट पार्टी की जीत कैसे हुई, ये अपने 4 पॉइंट बनाए, यहाँ पे 1 पॉइंट लिखा, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे अंत कर दिया। उपरोक्त बिंदुओं द्वारा देखा जा सकता है कि, आपने देखो दोस्तों इसमें अंत कैसे करना। जैसे कि आपने यहाँ पे कोई 4 पॉइंट लिखे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 4 पॉइंट लिखने हैं आपको। 4 पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या समझ आया कि वहां पे क्या घटना घटी, उसका निष्कर्ष यहाँ पे लिखना है। उपरोक्त बिंदु द्वारा देखा जा सकता है कि निम्न घटना के तहत जो है कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई, फिर कांग्रेस सरकार ने उसको बर्खास्त कर दिया था दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप आपको समझ आया होगा। और जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को इंडिपेंडेंस डे का हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।